महानूर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जैन से मिलकर आने के बाद महविश काफ़ी अपसेट है। वादा तो कर आई है जैन से कि वो महानूर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अपने दिल का क्या करे जो जैन के बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। महानूर और जैन की शादी हो रही है और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही, बेबस हो जाती है तो बाहर बरसती बारिश में जाकर भीगती है और वहीं बैठकर रोती है। और इसकी हालत देखकर अपनी खिड़की से महानूर परेशान हो जाती है। इसे दुख है महविश के साथ जो कुछ हुआ। वो महविश के पास जाती है इसे रोकने के लिए। ऐसे में महविश रोते हुए कहती है, तुम बहुत खुशकिस्मत हो और मैं बहुत बुरी हूँ जो वो मुझे छोड़कर चला गया। महानूर इसकी हालत देखकर परेशान इसे कमरे में लेकर आती है, इसका ख्याल करती है, सूप बनाकर लाती है। महानूर की अपने लिए फिक्रमंदी देखकर महविश शर्मिंदगी से कहती है, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद तुम मेरा ख्याल कर रही हो। शायद इसीलिए जैन को तुमसे मोहब्बत हुई क्योंकि तुम बहुत ख़ास हो। जवाब में महानूर कहती है कि मोहब्बत ख़ास से नहीं होती, महविश मोहब्बत तो आम को ख़ास बना देती है। दिलावर साहब को पता चलता है महविश की तबीयत का तो वो फ़ौरन इसके कमरे की तरफ आते हैं, लेकिन अंदर इन दोनों बहनों को बातें करते देख काफ़ी खुश होते हैं और हैरान भी। वहीं मुनीज़ा बेगम जो अभी तक नाराज़ है, लेकिन दानिश के समझाने के बाद शायद दिलावर साहब से सुलह कर ही लें, क्योंकि दानिश के मुताबिक महानूर शादी से पहले तमाम शेयर्स वापस करके जाएगी। इधर जैन जो अपनी शादी को लेकर काफ़ी खुश और एक्साइटेड है, क्योंकि इस शादी में अब मदीहा बेगम और उसकी पूरी फैमिली भी शरीक होने वाली है दिलावर साहब की बदौलत। ऐसे में अपने दोस्त अफराज और मारिया को शादी का कार्ड देने जाता है तो मारिया को जैन की बेहिस्सी पर बहुत अफसोस होता है। वो इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है इस महविश की वजह से, और ये शादी कर रहा है उसी की बहन महानूर से। वो शायद इस शादी पर आने से इनकार कर दे क्योंकि जैन से दोस्ती की इसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। वहीं दूसरी तरफ जैन शादी से एक दिन पहले महानूर को फ़ोन करके अपने दिल की कैफियत बताता है कि पता नहीं ये रात कब कटेगी, कब सुबह होगी और तुम मेरी ज़िंदगी में आओगी। प्यार अगर दोनों तरफ से सच्चा हो तो मोहब्बत आपका नसीब बन ही जाती है। ऐसे में सुबह फर्स्ट टाइम महानूर की शादी का जोड़ा भी पहुंच चुका है और मुझे यूं लगता है जैसे महविश अपनी शादी का जोड़ा महानूर को देने आती है। बेड पर पड़ा ये शादी का जोड़ा देखकर महविश की आंखों में आंसू है और वो महानूर से कहती है कि जैन ने मुझसे वादा लिया है। ऐसे में महानूर सवाल करती है, कैसा वादा? जिस पर महविश जवाब देती है, तुम्हें नुकसान ना पहुंचाने का वादा। वो रोते हुए महानूर के सामने अपनी बेबसी का इजहार कर रही है कि इसे कहना जो खुद सरासर नुकसान में है वो किसी और का नुकसान क्या ही करेगी। महानूर की खुशी तो छुपाई नहीं छुप रही। दुल्हन बनेगी, जैन के लिए तैयार होगी, लेकिन जैन से शादी नहीं हो पाएगी इसकी। वहीं जैन जो दुल्हा बनकर अपने आसपास महानूर को महसूस कर रहा है, ये मोहब्बत सिर्फ एहसास बनकर रह जाएगी, क्योंकि पसे पर्दा महानूर का मामू और मुमानी बहुत बड़ी गेम खेल रहे हैं महानूर को गायब करवाने की और सेठ अकरम तक पहुंचाने की। महानूर की ज़िंदगी से अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं होने वाली। ड्रामे की 50 एक साथ हो चुकी हैं और महानूर पहले दिन की तरह वहीं की वहीं खड़ी है। जहन का शक महविश पर जाएगा कि इस सब के पीछे महविश का हाथ है। महानूर को इसी ने गायब करवाया और महविश बेबस कि मैंने कुछ नहीं किया। वहीं दानिश भी अपना मुंह खोलेगा कि ये सब महविश ही करवा सकती है, क्योंकि वो पहले भी करवा चुकी है। और तब सबको हकीकत पता चलेगी कि महानूर की गुमशुदगी के पीछे पहले भी महविश का हाथ था और इस बार भी महविश सबके निशाने पर होगी। दिलावर साहब अलग परेशान कि इनकी बेटी गायब हुई है, वो कैसे ये सदमा बर्दाश्त करेंगे।